नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता जैन, शासकीय गीतांजलि कन्या महाविद्यालय भोपाल में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। भाषा कौशल मॉड्यूल की हिंदी भाषा के अंतर्गत आज मैं आपको हिंदी लेखन कौशल के विषय में बताने वाली हूँ। लेखन कौशल हमारा विषय है और इसमें हम देखेंगे लेखन कौशल का विकास, लेखन कौशल की आवश्यकता, लेखन कौशल के आधार और प्रभावी लेखन का महत्व। बच्चों, इसका उद्देश्य है कि आप भावों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति सीख पाएँ, सुपाठ्य और शुद्ध लेखन सीख पाएँ, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग आप करना सीखें और अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता किस प्रकार आ सकती है, ये मॉड्यूल का उद्देश्य है। अब सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। लेखन आखिर है क्या? तो बच्चों, पहले हम देखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहकर व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करता है और ये संप्रेषण या वार्तालाप संवाद के द्वारा वो बोलकर या लिखकर अपने भावों को और विचारों को एक दूसरे को बताता है या अभिव्यक्त करता है और फिर खुद भी ग्रहण करता है। कभी कभी सुनकर या पढ़कर भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है या ग्रहण करता है। तो भाषा के से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग से और प्रयोग करने की जो क्षमता होती है उसी को हम भाषा कौशल कहते हैं। भाषा कौशल के 4 भाग हैं। जैसा हम जानते हैं कि यदि हम भाषा में कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस भाषा कौशल शिक्षण के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है श्रवण कौशल। श्रवण अर्थात सुनने की कुशलता, पठन कौशल अर्थात पढ़ने की कुशलता, वाचिक कौशल बोलने की कुशलता और लेखन कौशल यानी लिखने की कुशलता। तो ये जो चारों भाग हैं, इनमें से जो 2 पहले हैं, श्रवण कौशल और पठन कौशल, ये ग्राह्यात्मक कौशल कहलाते हैं। ग्राह्यात्मक कौशल यानी इसको ग्रहण करने वाला कौशल। हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो सुनने से और पढ़ने से हम विचारों को ग्रहण करते हैं। वाचिक कौशल और लेखन कौशल अभिव्यंजनात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। वाचन यानी बोलने से और लेखन यानी लिखने से हम अपनी भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए ये कौशल कहलाते हैं अभिव्यंजनात्मक कौशल। अब हम देखते हैं कि लेखन कौशल आखिर है क्या। तो लेखन कौशल हमारे भावों को और विचारों को अभिव्यक्त करने की एक प्रणाली है और ये जो अभिव्यक्ति है ये कलात्मक होती है। तो ये शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध करना और सुव्यवस्थित करने की कला ही लेखन कौशल कहलाती है। लेखन कौशल का अर्थ है कि भाव विशेष में स्वीकृत, भाषा विशेष में जो स्वीकृत लिपि चिन्ह हैं, लिपि चिन्हों के माध्यम से जब हम विचारों और भावों को अभिव्यक्त करते हैं कुशलतापूर्वक, तो ये कहलाता है लेखन कौशल। अब लेखन कौशल मुख्यतः अभ्यास जनित है। अभ्यास जनित का अर्थ है प्रैक्टिस करना। जितना हम अभ्यास करेंगे हम उसमें कुशल होते जाएंगे। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास से हम किसी भी कला में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। तो लेखन भी कला में हम इसके द्वारा कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई भी अभ्यास करते हम तो वो आदत के रूप में बदल जाता है और ये आदत ही के कारण ही हम लिपि व्यवस्था पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लेखन का सतत अभ्यास करते हैं तो ये लेखन भी आदत बन जाता है और इसके आधार पर लेखन कौशल में हम विकास कर सकते हैं, उसको हम बहुत अच्छी तरह से लिख पाते हैं। लेखन कौशल एक कला है। कला का अर्थ क्या हुआ? कला एक ऐसा कलात्मक शिल्प या कौशल होता है जो अनुभूति से सृजनात्मक, सुंदर और सुख प्रदान करने वाली हो, यही कहलाती है कला। तो लेखन के द्वारा मनुष्य जब अपने भावों को और विचारों को अभिव्यक्त करता है तो उसकी यही रचनात्मकता लेखन कौशल कहलाती है। अर्थात अपनी कल्पनाओं को लेखन कौशल के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही लेखन कला है। अब लेखन एक आर्ट है यानी कला है और ये स्थायी साहित्य का अंग है, क्योंकि जितना भी साहित्य हमको प्राप्त है वो लिखित साहित्य है। तो लेखन की विषय वस्तु साहित्य का क्षेत्र होती है और वाक्य लिखित भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, यानी कि हम वाक्यों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अब प्रभावी लेखन के आधार कौन से हैं, अर्थात किन आधारों पर हम
प्रभावी लेखन, सुंदर लेखन, प्रभावशाली लेखन लिख सकते हैं। सबसे पहला आधार है स्पष्टता का, अर्थात हम जो भी कुछ लिखें वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा संक्षिप्तता है, जो लिखें वो संक्षिप्त लिखें, अर्थात विचारों का बहुत अधिक बिखराव ना हो, फैलाव ना हो, हम कसा हुआ लिखें। फिर अगली इसके आधार है क्रमबद्धता। हमारा जो लेखन है वो क्रमबद्ध होना चाहिए, विचारों को क्रम से आना चाहिए, विचारों में बिखराव नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक विचार आने चाहिए। भाषा और साहित्य का गान, जब भी हम प्रभावी लेखन लिखने चलेंगे तो हमें उस भाषा के और साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा लेखन लिख सकते हैं। और अभ्यास, सबसे बड़ी बात है प्रभावी लेखन की अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत अधिक आवश्यक है। लेखन कौशल का प्रयोजन क्या है, हम देखते हैं कि हमको लेखन क्यों कौशल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्यों हमें लेखन कौशल की आवश्यकता है। तो ये जो लिखने का कौशल है, यानी कि जो हमारे लिखने की कुशलता है, जीवन के हर क्षेत्र में हमको काम आती है। स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है लेखन कौशल से, क्योंकि हम जब लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, अभ्यास के रूप में परिणत हो जाता है, तो हमारी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। लेखन एक मानसिक व्यायाम है, जितना हम लिखेंगे, शरीर के लिए जिस प्रकार व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार से लेखन जो है वो हमारे मस्तिष्क के लिए मानसिक रूप से हमारे व्यायाम के लिए आवश्यक है। तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है, जब हम लेखन करते हैं, कुछ भी तरह की साहित्य लिखते हैं, तो हमारी तार्किक क्षमता, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। रचनात्मकता में वृद्धि होती है, हम बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज के समय की बहुत अधिक महती आवश्यकता है, रोज़गार या स्वरोज़गार की प्राप्ति में ये लेखन हमारा सहायक हो सकता है। अब हम देखते हैं लेखन कौशल की विशेषताएं क्या हैं। तो लेखन कौशल में सबसे बड़ी विशेषता है कि लेखन सुंदर, स्पष्ट और सरस होना चाहिए। इसमें ये चारों गुण होने चाहिए। सबसे पहले सुंदरता, सरसता और स्पष्टता। जो भी हम लिख रहे हैं वो प्रभावकारी हो, सरस हो, अर्थात उसमें रस हो, आनंद हो, और स्पष्ट, जो भी विचार हम व्यक्त कर रहे हैं लेखन के माध्यम से, पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। हमारा जो पाठक है उसको ये हमारे विचार पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाने चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता है प्रवाह एवं क्रमबद्धता। प्रवाह का अर्थ है कि वो एकदम इस तरह से बहें, जैसे बह रहे हो, नदी में पानी बहता है, उसी तरह से हमारे विचारों में एक प्रवाह होना चाहिए, कहीं भी उसमें बाधा या रुकावट नहीं होनी चाहिए, और उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता का अर्थ है एक के बाद एक, जो विषय हम चलें, ऐसा नहीं कि बाद की चीज़ पहले आ जाए, पहले की चीज़ बाद में चली जाए, तो उसमें एक क्रम से हम अपने विचारों को रखें। विषय सामग्री अनुच्छेदों में विभक्त हो, ऐसा ना हो कि हम लिखना शुरू करें और सीधे जाके आखिरी में ही हम पूर्ण विराम लगाएं। हमारी जो विषय सामग्री है छोटे छोटे अनुच्छेदों में विभक्त होनी चाहिए, जिससे एक विचार हो वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। भाषा हमारी व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, व्याकरण के अनुसार शुद्ध और परिष्कृत भाषा होनी चाहिए, उसमें व्याकरण के किसी प्रकार के कोई दोष नहीं होने चाहिए। तो अच्छे लेखन की, कुशल लेखन की यही विशेषता है कि उसकी भाषा शुद्ध, साफ और स्पष्ट हो, प्रवाह हो, क्रमबद्ध हो, छोटे छोटे अनुच्छेदों में विभक्त हो और व्याकरण सम्मत हो। फिर भाषा शैली प्रभावशाली हो, जो भी हम कुछ लिख रहे हैं वो बहुत अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। हमारे पाठक को उससे पढ़ के अच्छी अनुभूति होना चाहिए, उसमें रुचि आना चाहिए। तो प्रभावशाली लेखन अगर होगा तो हमारा पाठक उस लेख से जुड़ा रहेगा। अभिव्यक्ति संक्षिप्त एवं प्रभावी हो। अभिव्यक्ति जो हम कर रहे हैं, हमारे विचार जो हम लिखकर प्रस्तुत कर रहे हैं, वो संक्षिप्त होने चाहिए। अब संक्षिप्ति इसलिए है कि अगर हम बहुत लंबा चौड़ा लिखेंगे तो पाठक हमारा उसमें ऊबने लगेगा। तो जो कुछ हम बताना चाह रहे हैं वो कसा हुआ हो, संक्षिप्त हो और साथ में प्रभावशाली भी होना चाहिए। लेखन कौशल के लाभ और महत्व। अब लेखन कौशल के लाभ और महत्व से तात्पर्य है कि हम अच्छा, जो हमारी कुशलता है लेखन की, उससे हमको क्या लाभ होता है और उसका महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो दैनिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। हम अच्छा लिखेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में इससे लाभ होगा। पत्राचार द्वारा विचार विमर्श के लिए हमारा लेखन काम आता है। उसके बाद प्रत्येक विषय का जो ज्ञान है हम लेखन से प्राप्त कर सकते हैं।
ज्ञान को स्थायी रूप मिलता है जब हम लेखन करते हैं, या हम अर्थात पूरे समाज में जितने साहित्यकार हैं या अन्य लोग हैं, उनका जो भी ज्ञान है लिखित रूप में होता है, तो उसको एक स्थायी रूप मिल जाता है जीवन भर के लिए। लिखित रूप से ज्ञान का संरक्षण, जब भी कोई साहित्यकार कुछ लिखता है तो उसका संरक्षण करने के लिए उसका लिखित रूप होना आवश्यक है। विज्ञान, भाषा, कला और अन्य किसी भी क्षेत्र की खोज लेखन के द्वारा संरक्षित हो सकती है। जिस प्रकार जो भी कोई खोज हुई है, अन्वेषण हुए, रिसर्च इत्यादि हुए हैं, तो उनको लिखित रूप में हम संरक्षित करके भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख सकते हैं। इसके बाद है भावात्मक विकास। लेखन से भावात्मक विकास होता है मनुष्य का। भावनाओं, क्योंकि हम लिखते हैं तो भावनाओं से काम लेते हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार से लेखन हमारी रचनात्मकता बढ़ाने के साथ साथ हमारा भावात्मक विकास भी करता है। इसके बाद है शब्द भंडार में वृद्धि। जितना हम लिखेंगे, अच्छा लिखने के लिए हमें स्वयं पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, हम साहित्य का अध्ययन करेंगे, तो जितना अधिक हम अध्ययन करेंगे हमारा शब्द भंडार बढ़ता चला जाएगा। और एक अच्छे साहित्यकार की यही पहचान है कि उसके पास समृद्ध शब्द भंडार हो। तो जब हम लिखने लगते हैं, लेखन कला में पारंगत होने लगते हैं, अभ्यास करने लगते हैं, तो हमारे शब्द भंडार में भी वृद्धि होने लगती है। सृजनात्मक शक्तियों का विकास, हमारी सृजनात्मक शक्तियाँ जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है। साहित्य में भी हम लेखन कला से योगदान दे सकते हैं। ये कार्यालय और व्यापार क्षेत्र में भी सहायक होता है। इसके अलावा चरित्र निर्माण में भी सहायक है। इसके बाद आता है हमारे लेखन कौशल के उद्देश्य। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को आसान हम लेखन कौशल से बना सकते हैं। दूरस्थ व्यक्तियों के साथ पत्राचार के द्वारा विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। लिखित ज्ञान द्वारा, भाषा द्वारा ज्ञान अर्जन की योग्यता विकसित होती है। इससे लिखित भाषा द्वारा अपनी और अन्य जो सभ्यता है और संस्कृति से हम परिचित होते हैं। लिपि भाषा का ज्ञान प्रदान करके विद्यार्थी को अन्वेषण के योग्य बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों में चिंतन मनन की योग्यता विकसित करके उनका मानसिक विकास इससे हो सकता है। और लेखन के द्वारा सामाजिक संपर्क हम कर सकते हैं, उसके योग्य विद्यार्थी को हम बना सकते हैं। इसके अलावा लेखन द्वारा हमें समय का सदुपयोग हम विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं। व्याकरण की शुद्धता का ज्ञान हम प्रदान कर सकते हैं। भावों की क्रमबद्ध और संक्षिप्त अभिव्यक्ति करना सिखा सकते हैं। सुपाठ्य और शुद्ध लेखन सीख सकते हैं। व्याकरण सम्मत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और व्यापार के क्षेत्र में कार्य करने योग्य हम बनाते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास भी इससे होता है। हमको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि अच्छे लेखक का जन्म नहीं होता बल्कि विकास होता है, और अभ्यास से ही हम इसका विकास कर सकते हैं। और लेखन कौशल एक ही दिन में कभी हम सुधरता नहीं है, इसके लिए हमको निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम हर दिन लिखें, शब्दावली का विस्तार हो, गहन अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, एकाग्रता बहुत आवश्यक है, निरंतर अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, और जो कुछ लिखें उसका संशोधन और संपादन भी करना बहुत ही अधिक आवश्यक है। कुछ संदर्भ जो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, आप इनको देखिएगा। इसके अलावा विस्तारित शिक्षा में कुछ लिंक आपको दिए हुए हैं। ये सारे की सारी चीज़ें आपको इसमें सहायता प्रदान करेंगी। आप इनको भी कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके बारे में और अधिक ज्ञान इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।